हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है अनलॉक स्टडी 2.0 पर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 12.1 गुणनखंड करेंगे। इसका प्रश्न नंबर 2 पूरा हल करेंगे। इसलिए आप सभी अपने साथ कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दूसरे का पहला। ठीक है, दूसरे का पहला प्रश्न आप पहले लिखिए। आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है 7x माइनस 42। आपको करना क्या है? आपको करना है वो पढ़िए पहले। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। आपको गुणनखंड करने हैं जैसा कि आपने प्रश्न नंबर 1 में किया था। वहाँ क्या था? वहाँ पे माइनस चिन्ह की जगह प्लस चिन्ह की जगह कोमा थी, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे? गुणा कर करके चेक कर रहे थे कि कौन कौन से गुणनखंड उभयनिष्ठ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हमें सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से गुणनखंड उभयनिष्ठ हो सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हम रेडी हैं, शुरू कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ प्यारे बच्चों 7x माइनस 42 दे रखा है। आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें देखो x इसमें है, क्या इसमें x है? आप कहोगे नहीं है। तो x को क्या कॉमन लिया जा सकता है? आप कहोगे नहीं। 7 इसमें है, क्या 7 के पहाड़े में 42 आता है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आता है। आता है तो आप 7 को बाहर ले लो, तो x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का माइनस। 7 को 42 कब आता है? जब हम 6 के साथ गुना करते हैं, तो 7 6 42। बस यही आपका क्या है? उत्तर है। ठीक है, अब देखो इसी प्रश्न को हम दोबारा से करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 2 में आपको दे रखा है 6p माइनस 12q। ठीक है, इसमें देखिए 6 दे रखा है, क्यू है, p है, माइनस है 12q। इसमें p है, इसमें q है, तो अचर की शेष संख्या तो आएगी नहीं। 6 देखो, 6 इसमें है, 6 के पहाड़े में 12 आता है ना? आप कहोगे हाँ आता है, तो p यहाँ आ जाएगा। कितनी बार आएगा? 2 बार पढ़ा पढ़ेंगे तब आएगा, और क्यू इसके साथ में ही आएगा। ठीक है, 6p माइनस 12q, ये भी आपका क्या हो जाएगा? दूसरे का उत्तर, दूसरे का दूसरा। ठीक है, अब करते हैं हम दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा देखिए, आपको दे रखा है 7a² यानी वर्ग, प्लस में दे रखा है 14a। ये आपको दे रखा है। क्या ए दोनों में कॉमन है? ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 7 के पहाड़े में 14 आता है या नहीं आता? आप कहोगे सर बिल्कुल आता है। तो कॉमन क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा और एक ए आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया? ए बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया? 2 बच गया, क्योंकि 7 2 7 14 और ए तो यहाँ पे पड़ा ही है। ठीक है, तो आपका दूसरे प्रश्न का तीसरा हल हो चुका है। अब हम दूसरे प्रश्न का चौथा हल करते हैं। दूसरे का चौथा प्रश्न आप देखिए, माइनस का 16z प्लस का 20z की 3। इसमें देखिए z क्या कितना है? आप कहोगे 1 है। इसमें कितना है? 3 है, तो z तो एक बार पक्का आएगा। और ये 16 किसके पहाड़े में आता है? 4 के पहाड़े में आता है। 20 किसके पहाड़े में आता है? 4 के पहाड़े में आता है। तो आप क्या कर लो, 4z बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा? 4 बच जाएगा, वो भी किसका? माइनस का। ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा? 5 चौक 20, 5 से चला जाएगा, 1 z बाहर आ गया, तो अंदर कितने z बच गए? आप कहोगे 2 z बच गए। ठीक है,
ये आ जाएगा आपका दूसरे का चौथा उत्तर। ठीक है, आप कहोगे सर छोटे छोटे उत्तर है, हाँ बिल्कुल छोटे छोटे उत्तर है इनके, एक एक लाइन के। अब देखिए 5 नंबर, दूसरे का पांचवा, आपको दे रखा है 20 एल की स्क्वायर गुणा में एम प्लस 30 एल और एम, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर 20 या 30, अब आप ऐसी संख्या सोचिए जिसके अंदर दोनों का भाग जाए। ठीक है, यदि आप सोचने में असमर्थ हैं, प्यारे बच्चों आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप क्या करें, पहले जिस प्रकार हमने प्रश्न हल किए थे प्रश्न नंबर 1 में, आप वैसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मेरे को पता है कि 10 से जाएगा, तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। ठीक है, 10 मैंने लिख दिया। यहाँ आप देखिए 10 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, और एल यहाँ पर भी है और एल यहाँ पर भी है, तो मैंने एल को भी ले लिया। एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है, तो मैंने एम को भी ले लिया। ठीक है, लेकिन ए यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मैं ए को नहीं लूँगा। ठीक है, अब 10 कितनी बार करेंगे तब आएगा, 20 बार कर 2 बार करेंगे तो 20 आ जाएगा। एक एल बाहर आ गया तो अंदर बच गया एल, एक एल बच गया। एम है, एम कट गया, प्लस 3 बार करेंगे, ए का ए, एल एम से एल एम कट गया, तो आपका प्रश्न नंबर 2 का 5वें का उत्तर आ गया। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 2 का छठा सवाल करेंगे। 2 के छठे में देखिए आपको दे रखा है 5 एक्स की स्क्वायर वाई माइनस 15 एक्स वाई की 2, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसमें कॉमन देखिए 5 कॉमन आ रहा है ना, आप कहोगे हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो लिख दीजिए। एक्स कॉमन आ रहा है, वाई है बिल्कुल आ रहा है, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया पूरा पूरा ही, एक एक्स बच गया यहाँ पे, वाई से वाई कट हो गया, माइनस यहाँ 5 3 15 होता है। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल, वाई एक बच गया यहाँ पे, तो आपका जो दूसरे प्रश्न का छठा है उसका उत्तर भी आ गया। अब करते हैं दूसरे का सातवां। दूसरे का सातवां प्रश्न यहाँ लिखिए, आपको दे रखा 10 ए की स्क्वायर माइनस 15 बी की स्क्वायर प्लस बी की सी की स्क्वायर। ठीक है, आपको ये प्रश्न दे रखा है, इसके अंदर कॉमन देखिए क्या आएगा, 10 का अंदर किसका भाग जाएगा, 5 का, 15 में किसका जाएगा, 5 का, 20 में किसका जाएगा, 5 का। बाकी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनका तीनों संख्याएं में भाग चला जाए। 5 का पक्का जाएगा, 5 पर लिख लो बाहर, या ए है या बी है या सी है, तो इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी। 5 दूआ होता है 10, ए की स्क्वायर साथ में आएगा, माइनस 5 तिया होता है 15, बी की स्क्वायर साथ में आएगा, 5 चौक 20 होता है 4 आएगा, और सी की स्क्वायर इसके साथ में आएगा। यह उत्तर हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का 7वें का। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 2 का 8वां। प्रश्न नंबर 2 का 8वां देखिए आपको क्या दे रखा है। 8वां, माइनस का 4 ए की 2 प्लस 4 ए की बी, ए बी साथ में है, माइनस 4 गुणा में सी ए है। ठीक है, इसमें देखिए आपको दे रखा है 4 4 4, 4 बाहर ले लो, ए ए ए, ए कोई बाहर ले लो। क्या और कोई आ रहा है कॉमन? आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आप क्यों लो, यहाँ माइनस का ए आ जाएगा, 4 माइनस ए सेम का सेम आ रहा है, प्लस बी, ठीक, माइनस यहाँ आ जाएगा सी। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। पहले बच्चों आप 1 या 2 बार करोगे तो आपको अच्छे से करना आ जाएगा, ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। अब देखिए दूसरे का
8वें का उत्तर हो गया। अब दूसरे का 9वां करते हैं। आपको दे रखा है एक्स की स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई की 2 यानी स्क्वायर और जेड प्लस एक्स वाई जेड की स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। इस प्रश्न को ध्यान से देखो, ये थोड़ा आपको खतरनाक लग सकता है। इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो आप एक्स को बाहर ले लो, ठीक है। वाई 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 तो वाई को भी बाहर ले लो, जेड 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 तो जेड को भी बाहर ले लो। इसमें क्या बचा, सिर्फ एक एक्स बचा, बाकी वाई जेड कट गया। इसमें क्या बचा, ओनली फॉर वाई। इसमें क्या बचा, ओनली फॉर जेड बचा। तो आपका प्रश्न नंबर दूसरे का 9वां का जो उत्तर है वह यह हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हमें दूसरे का लास्ट प्रश्न। ए एक्स की स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई की स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, ये आपका 10वां प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए आपको दे रखा है ए बी सी, क्या इनमें से कोई कॉमन आएगा? आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएगा। एक्स 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 इसमें से कॉमन आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। वाई 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 इसमें से भी आएगा, तो मैंने लिख दिया, और नहीं कॉमन आएगा। एक्स वाई कट गया, एक्स वाई कट गया, तो एक्स वाई काट दिया हमने। बचा क्या, ए एक्स बच एक, तो ए बच गया, एक बच गया यहाँ पे एक्स लिख दिया, प्लस एक्स वाई कट गया, एक बच गया वाई और एक बच गया बी, तो वो भी लिख दिया। और एक्स वाई कट गया तो क्या बच गया, सी और बच गया जेड। ये आपका आ गया उत्तर। कौन सा उत्तर, प्रश्न नंबर 2 का 10वां। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से वीडियो में समझ में आया है प्रश्न, तो लाइक अवश्य करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए धन्यवाद।